Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Pratik Kode. In this video, I'm going to review 5 test series that I'm currently doing. इसमें हम Vision IAS, Forum IAS, Insights on India, GS Core and Rouse IAS ये 5 टेस्ट सीरीज है जो हम टोटल कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें से कौन सी टेस्ट सीरीज बेटर है when comes to preparation. Alright, so first we'll start with Vision IAS test series. As you can see, this is one of the standard test series that is available in the market. बहुत सारे बच्चे throughout the India इस test series को रेफर करते हैं and if you don't have subscription of it, then you can use this test series as a quality enhancement material. आप इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स है जो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं. आंसर राइटिंग कैसे करनी है एक्सेट्रा इस चीज़ में आपको अच्छे से समझ में आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. सो अगर दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछते तो हाउ यू शुड स्टार्ट लाइक इंट्रोडक्शन, देन सिग्निफिकेंस और द रोल दैट हैज बीन आस्क्ड, what are the limitations, steps by government and the conclusion. So this is something which is very important. विजन आईएएस में दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी है इस टेस्ट सीरीज में. पहली ये कि इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू 1 पेज, सो 300 वर्ड्स 350 वर्ड्स के अंदर एवरीथिंग इज कवर. सेकेंड थिंग इज कि आपको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें किस टाइप से लिखना है. जैसे कि अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर एग्जाम में आने वाला है तो यूजुअली ये होता है कि वो सारी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होता है, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज ये नहीं चाहती है कि उनकी टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना हो. जैसे लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे सवाल आया था, दैट वाज देयर इन नियरली ऑल ऑफ द टेस्ट सीरीज. सो सिमिलरली ऐसे देखना है कि अगर हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं ले सकते, बट वी कैन टेक द जेरोक्स ऑफ इट एंड इसको क्वालिटी एनहांसमेंट मटेरियल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें आंसर राइटिंग भी समझ में आती है और बहुत सारी चीज़ें नॉलेज भी जो है इसमें बढ़ जाता है. सेकेंड टेस्ट दैट आई एम गोइंग टू रेफर इज दिस राउज आईएएस. एवरीथिंग हैज बीन आई हैव बीन टेकन जेरोक्स. तो राउज आईएएस की कुछ स्पेशलिटीज़ है इस टेस्ट सीरीज के बारे में, जैसे विजन है. सिमिलरली यू कैन सी दैट द टेस्ट सीरीज इसमें स्पेशलिटी ये है कि आंसर इज प्रॉपरली रेस्ट्रिक्टेड टू 150 वर्ड्स. एज यू कैन सी इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का आंसर जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है. तो इसमें आपको एक एक्चुअल आंसर कैसे होना चाहिए. अगर मान लो 10 मार्क कर रहे हैं तो हाउ कैन वी स्कोर अराउंड 5 to 6 मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं. इसमें ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है. अगर हम लिख रहे हैं तो सिग्निफिकेंस में अगर हम कोई एक पॉइंट लिखते हैं कि अगर कोई चीज़ है जुडिशियरी में अगर प्रॉब्लम्स है तो हम उसमें लिखेंगे कि ओपेकनेस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का बहुत इशू है, डिलेज है, ठीक है, पेंडेंसी बहुत सारी है. तो इसमें हमने ये तो हाईलाइट कर दिया. अब इसमें कितना लिखना है ये आपको राउस के टेस्ट सीरीज में समझ में आता है कि आंसर जो है किस टाइप से लिखे, एंड दैट इज हाउ दिस टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो गुड. रहा सवाल इसके क्वालिटी क्वेश्चंस का, वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज कि किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है, ठीक है. क्योंकि गुड थिंग अबाउट दिस इज कि नन ऑफ द क्लासेस आर लाइक कि हमें किसी से कम्पीट नहीं करना है, सबको एक दूसरे से कम्पीट करना है, तो कोई भी अपना मटेरियल जो है नीचे नहीं छोड़ेगा. सो दिस इज अबाउट राउज आईएएस, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. नेक्स्ट इज फोरम आईएएस. फोरम आईएएस के बारे में इफ समथिंग इम्पोर्टेंट यू वांट टू नो इज ये 500 से 1000 इतने वर्ड्स में आपको आंसर देते हैं. लास्ट ईयर में इट वाज लाइक एवरी क्वेश्चन दे हैड गिवन आंसर अराउंड 1000 वर्ड, 800 वर्ड्स. सो इट वाज लाइक एवरी टॉपिक वाज कॉम्प्रिहेंसिवली डेल्ट आउट. अगर हम टोटल फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो फोरम का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 50 और टेस्ट होते हैं. उसमें कुछ हाफ लेंथ होती है और बाकी जो 20 है वो फुल लेंथ होती है. सो they are comprehensively covering around 500 topics like in a essay format. So that is one thing about Forum IAS. It's incredible कि आप nearly 500 topics करके जाते हो जो करंट से भी होते हैं और जो स्टैटिक से भी होते हैं. तो जैसे कि हमने विजन में या राउज में आपको एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट समझते हैं कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है. उसके बाद विजन से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है. एंड ये फोरम की बेस्ट पार्ट इज इसमें इतना सारा मटेरियल मिलेगा आपको कि यू डोंट नीड टू रेफर टू एनी अदर टॉपिक. मीन्स अगर इसमें सवाल आया है जुडिशियरी का, सो नो दैट क्वेश्चन विल डील विथ अ लॉट ऑफ
एक वाइड स्पेक्ट्रम में डील करेगा। जैसे सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं पूछेगा, मेजर्स भी पूछेगा, गवर्नमेंट के स्टेप्स भी पूछेगा, एंड जब वो आंसर करेगा तो इट विल बी लाइक एक जुडिशियरी पूरा टॉपिक, करंट, स्टैटिक, सब मिला के दे हैव कवर्ड इट इन होलिस्टिक मैनर। तो अगर आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम में, मेंस में क्या होता है, हमें पॉइंट्स दिए हैं बहुत सारे, जिसमें हमें एक एक पॉइंट पे नोट्स बनवाने हैं। दैट बिकम्स डिफिकल्ट टास्क बहुत टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता है प्रीलिम्स के बाद अगर आपके नोट्स नहीं है तो फिर क्या करें। सिंपली रेफर्स टू फोरम आईएएस टेस्ट सीरीज, जितनी मिलती है, अगर प्रीवियस ईयर्स की मिलती है प्रिंट ले लो, करंट ईयर की मिलती है प्रिंट्स ले लो, बिकॉज प्रीवियस ईयर में इतना ही डिफरेंस होगा कि जो करंट के टॉपिक्स है वो कवर्ड नहीं होंगे, बट जो भी स्टैटिक है इट विल बी ऑफ अ ग्रेट क्वालिटी, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस थिंग फोरम आईएएस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनसाइट्स ऑन इंडिया। इनसाइट्स की टेस्ट सीरीज इज गुड, नो डाउट, अनडाउटेडली। कोई भी, इफ आई एम गोइंग, इस वीडियो में किसी टेस्ट सीरीज को कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल द टेस्ट सीरीज आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब। बहुत क्वालिटी सवाल आते हैं हर इसमें। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसे एक लिमिट में काम, लिमिट रखनी चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। जैसे हम जुडिशियरी बोलते हैं तो जुडिशियरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से होता है। इनसाइट्स ऑन इंडिया, अगर इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें, सो गुड थिंग अबाउट इट इज़ ये एक होल कंप्लीट ईयर की टेस्ट सीरीज होती है। लाइक प्रीलिम्स जैसे ही आपने दी है पिछले साल की, नया बैच शुरू होता है, एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होता है। तो आप आंसर राइटिंग जो है वो विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ योर स्टडी स्टार्ट कर देते हो। दैट इज द गुड थिंग अबाउट इनसाइट्स ऑफ इंडिया। एंड टिल यू रीच मेंस, आपने जब प्रीलिम्स दी है उसके पहले आपको 2 महीने का गैप मिल जाता है। 2 महीने में आपने इफ होपफुली प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग एक्सपीरियंस होता है। करीबन 30 टेस्ट और आप खत्म कर चुके होते हो। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट इनसाइट्स, क्योंकि इसमें दोनों कवर्ड होते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। हिस्ट्री एक मंथ है, हिस्ट्री में दोनों टेस्ट एक साथ हो गए। अगर मॉडर्न है तो मॉडर्न की प्रीलिम्स और मॉडर्न्स की मेन दोनों में कवर हो जाएगा। सो दैट इज वन गुड पार्ट। लास्ट टेस्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जीएस स्कोर। जीएस स्कोर 55 और टेस्ट। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं जी नोट्स कैसे बनाऊँ जीएस के, सो आई जस्ट से कि आप जाके जीएस स्कोर की टेस्ट सीरीज ले लो। गुड थिंग अबाउट इट इज़ लाइक सारे टॉपिक्स कवर होते हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होते हैं। अभी लाइक आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनी टेस्ट बिकॉज एवरीवन आर प्रोवाइडिंग वेरी क्वालिटी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग, कौन सी टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है तो कौन सी टेस्ट सीरीज ले। यूजुअली 2 टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। एक टेस्ट सीरीज जो आप थ्रू आउट द ईयर कर रहे हो, जैसे आज आपने प्रीलिम्स, मतलब यहाँ से नई बैच स्टार्ट होती है, मान लीजिए 5 जून में ख़त्म हुआ है, आप 6 से स्टार्ट कर रहे हो, सो गो विद 6 जून से नेक्स्ट जो भी मई तक, अप्रैल या मई जून तक जो एग्ज़ाम होगी, एक वैसे चलेगा। आप एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लोगे, साथ में आप एक मेंस की भी टेस्ट सीरीज लो, जैसे कि आप वहीं से आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट कर दोगे विद इन अ मंथ। सी हाउ टू राइट आंसर, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट द थिंग इज जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स। लास्ट टेस्ट सीरीज दैट आई एम गोइंग टू रेफर इज ऑफ द बायजूस आईएएस टेस्ट सीरीज। ये इसलिए कह रहा हूँ, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, उसमें आई हैव क्रिटिसाइज द क्लासेस अ लॉट एंड दे डिजर्व द क्रिटिसिज्म, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज, आई एक्चुअली वॉज यूजिंग इट। सो प्रॉब्लम वही होता है मेंटरशिप में, कोई मेंटर में ये नहीं होता 1 हफ्ता हो गया मेरे टेस्ट सीरीज को अपलोड करे, किसी ने इवैल्यूएशन अभी तक दिया नहीं है। दैट इज़ द अदर पार्ट। बट अगर हम क्वालिटी के बारे में बात करें तो दे आर ऑल्सो आस्किंग अ गुड क्वेश्चन। सी ओवरऑल द थिंग इज, अगर आप देखोगे कि यूपीएससी का पेपर कहाँ से आएगा, सो किसी एक टेस्ट सीरीज से नहीं आएगा। इट विल बी लाइक सारे टॉपिक्स जो होंगे वो स्पेक्ट्रमली डिवाइडेड होंगे हर एक अलग अलग टेस्ट सीरीज में। व्हाट इज आवर रोल? आवर रोल इज वेरी वेरी सिंपल। वी हैव टू फाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल ढूंढिए, बट इट शुड बी क्वालिटी मटेरियल। ये नहीं है कि आप जाके सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। सी सारे चीज़ें पढ़ोगे यू विल गेट नॉलेज, बट दैट नॉलेज विल बी ऑफ अ लेसर सिग्निफिकेंस, बिकॉज यहाँ पे आपको आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट। कोई दो टेस्ट सीरीज अगर आप मुझसे पूछो कि कौन कौन से लेना चाहिए, एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स खत्म होने के बाद मेंस के लिए शुरू होती है, जैसे कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज वहाँ से भी स्टार्ट होती है,
बट एक टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट से लो, ठीक है, जो पूरी ईयर चलती है, जिसमें आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। जैसे इनसाइट्स का होता है, फुल ईयर चलता है, जीएस कोर का फुल ईयर चलता है, फोरम का चलता है, इवन विजन आईएएस का चलता है। तो इसमें से आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज जो है चूज कर सकते हो। सेकेंड टेस्ट सीरीज आप वो लीजिए जो मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद होती है और मेंस से पहले होती है। सो वहाँ पे आपको, आपने जो भी सारी चीज़ें पढ़ी है ना, वो आपका काम है कि उसको कंसोलिडेट करके मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ देखना है। सो सेकंड में आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अभी फिलहाल की कंडीशन में आई हैव टेकन बायजूस, ठीक है, इट इज़ decent test series, no issues with that. Issues are with the class, to be very honest, but that's it. Thank you for watching the videos, and yeah, do like the video if you liked it, and subscribe to the channel. Thank you, take care.